फिनलैंड आके कितनी देर में हमें जॉब मिल जाएगी, यहाँ पे आके खर्चा मैनेज होगा या नहीं होगा, या पार्ट टाइम जॉब से जो दूसरे साल की ट्यूशन फ़ी है वो निकल आएगी। तो ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ऊपर और मेरी वीडियो से कमेंट सेक्शन में भरा होता है। टॉपिक पे जाने से पहले जरा इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, टैप टैप सेंड। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यूके में रहते हैं, यूरोप की किसी कंट्री में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, यूएई और अपने घर वालों को आप पैसे भेजते हैं, तो टैप टैप सेंड के थ्रू आप बेहतरीन ट्रांसफ़र रेट के साथ अपने घर वालों को पैसे भेज सकते हैं। कोई इसमें एडिशनल चार्जेस नहीं है, रेट्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बेहतर हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप बाहर से पैसे भेज रहे हैं तो आपकी ख्वाहिश यही होती है कि फ़ौरन से पैसे पहुंच भी जाएं, तो विद इन फ्यू सेकंड्स पैसे जो हैं वो आपके घर वालों को मिल जाएंगे। मेरा प्रोमो कोड शुएब10 आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडिशनल बोनस भी मिलेगा जो आप अपनी ट्रांसफ़र में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो बोनस डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन के ऊपर। लोकेशन आपको या तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। दो सवाल हैं इस वीडियो में कवर करने के लिए। पहला ये कि जॉब कितनी देर में मिलेगी, दूसरा ये कि खर्चा कितना मैनेज होगा, कितना लेके आएँ और बैकअप का क्या हिसाब किताब है। ये दोनों ऐसे सवाल हैं कि जिसका एग्जैक्ट आपको आंसर कोई नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल जॉब के मामले में तो आपको कोई भी नहीं बता सकता कि 6 महीने एग्जैक्ट लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे या साल लगेगा। तो इस वजह से मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि आजकल की सिचुएशन में अगर आप फिनलैंड आ रहे हैं या और भी किसी कंट्री में जा रहे हैं स्टडीज़ के लिए, तो आपके पास कम से कम 1 साल का ख़र्चा ज़रूर मौजूद होना चाहिए। क्योंकि लक की बात है, आपको कुछ महीनों के अंदर भी जॉब मिल सकती है, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो आपको प्रिपेयर्ड होकर आना है, ऐसे मुँह उठा के नहीं आ जाना कि मेरे पास बस 2-3 महीनों का खर्चा है, मैं जाके वहाँ मैनेज कर लूँगा। उस तरह के हालात नहीं हैं जैसे पहले हुआ करते थे। बैंक ऑफ फिनलैंड के अकॉर्डिंग हालात बेहतर हो रहे हैं जॉब मार्केट के, लेकिन इस तरह की सिचुएशन से निकलते हुए टाइम लगता है। 2-3 साल तो कहीं नहीं गए। अब दूसरे सवाल पे आ जाते हैं कि ट्यूशन फ़ी दूसरे साल की निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। तो मेरा ऑनेस्ट इस पे टेक यही है कि अगर आप इस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं कि आप यहाँ आएंगे तो दूसरे साल की ट्यूशन फ़ी यहाँ काम करके आप मैनेज करेंगे और आपकी ट्यूशन फ़ी कोई 6-7 हज़ार या 10,000 यूरो है, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 6-8 महीने के अंदर अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है तो आजकल के वक्त के मुताबिक मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा टाइम है। अगर आपको 6 महीने में या 8 महीने में जॉब मिल जाती है, लोगों को साल भी लग रहा है या इससे ज़्यादा भी लग रहा है। सेकंड ईयर की जो ट्यूशन फ़ी है वो आपके ऑलरेडी प्लान के अंदर होनी चाहिए और उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपके पास मौजूद होना चाहिए। लोगों का इतराज़ ये होता है कि कोई सही जवाब नहीं देता इस चीज़ का कि कितना टाइम लगेगा या कितनी ट्यूशन फ़ी मैनेज हो जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी लक पे डिपेंड करता है। आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सबसे बेहतर जानते हैं, तो कोई दूसरा बंदा नहीं बता सकता कि आपके पास इतने पैसे हैं। तो इस वजह से इसमें आप हाँ कह के भी फंसेंगे कि हाँ जी ट्यूशन फ़ी मैनेज हो जाएगी, और फिर यहाँ आके अनफॉर्चुनेटली अगर वो सिचुएशन नहीं होती तो फिर गालियाँ उसी बंदे को पड़ती हैं।